दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हर एक कंसेप्ट को एक एक करके डिटेल में समझा था, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोगों ने क्वेश्चंस पूछे कि आखिर हम इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके अमीर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम अभी बिगिनर हैं और हमें स्टॉक मार्केट के बारे में उतना कुछ नहीं पता कि हम खुद से रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानेंगे और डिटेल में ये जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कहां और कैसे इस्तेमाल करके आसानी से हम अमीर बन सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स माई प्रोमिस। तो आइए इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को शॉर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आप 10 लाख रुपए 40 साल के लिए किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो जहां से आपको 80% का ईयरली रिटर्न मिलता है, लेकिन किसी कारण आप अपने पैसों को 40 साल इन्वेस्ट ना करके 20 साल ही इन्वेस्ट करते हो, ये सोचकर कि स्टॉक मार्केट से आप 20 साल में जितना कमा पाए हो अगले 20 साल और इन्वेस्ट करके उसका 2 गुना ही कमा पाओगे। लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपका 10 लाख रुपए 80% के हिसाब से ग्रो होकर 3.2 करोड़ हो चुका होगा, जिसको आप विड्रॉल कर लेते हो ये सोचकर कि और 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसका 2 गुना ही अमाउंट मिलेगा, मतलब 6.4 करोड़। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि 20 साल बाद आप अपने पैसों को विड्रॉल न करके उसी में इन्वेस्टेड रहने देते तो टोटल 40 साल बाद जो आपको टोटल अमाउंट मिलता वो 6.4 करोड़ नहीं बल्कि 102 करोड़ रुपए मिलते। लेकिन आपने तो 20 साल में ही अपना पैसा विड्रॉल कर लिए ये सोचकर कि 20 साल में आपका पैसा केवल 3.2 करोड़ ही बना। लेकिन दोस्तों अगर आपसे आपका कोई दोस्त बोलता कि यार तू और 20 साल तक अपने पैसों को इन्वेस्टेड रहने देगा तो तू इन 20 सालों में 3.2 करोड़ नहीं बल्कि 99 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो क्या आप उसकी बातों पे यकीन करते? ऑब्वियसली नहीं करते। लेकिन दोस्तों यही जादू है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने दोस्त की बात मानकर 3.2 करोड़ को और 20 साल तक इन्वेस्टेड रहने देते तो 40 साल बाद आपकी टोटल वेल्थ होती 100 करोड़ के ऊपर, यानी 102 करोड़ जो आप यहाँ देख भी सकते हो। इसीलिए आइंस्टाइन ने इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा था और ये भी कहा था कि जो इसे समझता है वो कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो गंवाता है। अब दोस्तों आगे समझते हैं कि हम इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कहां और कैसे इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं। दोस्तों जब पैसे कमाने की बात आती है तो हम इंडियंस के दिमाग में जो पहला तरीका होता है पैसे से पैसे कमाने का वो होता है FD यानी फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि ये गारंटीड 7% का रिटर्न जो देती है। और पैसों को लेकर हम इंडियंस की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है सेफ्टी, क्योंकि दोस्तों हम ये नहीं चाहते कि हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट करने पर कम हो जाए या डूब जाए। इसीलिए हम इंडियंस स्टॉक मार्केट में अपना पैसा कभी इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ETF की कोई गारंटी नहीं होती कि वो कितने % का रिटर्न देगा। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस और डेटा के हिसाब से ये FD से ज्यादा ही रिटर्न देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी हर साल बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। तो अब देखते हैं कि हम कहां अपने पैसे इन्वेस्ट करके इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे हर इंडियंस को यही लगता है कि जो व्यक्ति FD करा के 7% से अपना पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाकर 14% से ग्रो कर रहा है, तो हर नॉर्मल इंसान को यही लगेगा कि जो इन्वेस्टर 14% से अपना पैसा ग्रो कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में उसका अमाउंट 7% वाले से 2 गुना ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए को 30 साल के लिए FD कराता है जहां से उसको 7% का रिटर्न मिलता है, तो इस हिसाब से 30 साल में उसका टोटल अमाउंट 15 लाख रुपए होगा। अब यहाँ जिनको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता उनको लगेगा कि जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में 14% से अपना पैसा ग्रो कर रहा है उसका वेल्थ 7% से जो अपना पैसा ग्रो कर रहा है उससे डबल होगा, यानी 2 लाख रुपए 30 साल में 7% के हिसाब से 15 लाख रुपए बनते हैं। तो 2 लाख रुपए 14% के हिसाब से 30 साल में 30 लाख रुपए ही न बनेगा, जबकि सच्चाई ये है कि यही 2 लाख रुपए 14% के हिसाब से 30 साल में 30 लाख नहीं बल्कि 100 लाख रुपए बनेगा। अब यहाँ पर 14% भले ही 7% का डबल है, लेकिन असल में रिटर्न के मामले में ये इससे 7 टाइम्स ज्यादा है, 2 गुना नहीं। और इसमें जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा रिटर्न में डिफरेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए जिनको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता होता वही लोग ही कोई गारंटी रिटर्न वाले ऑप्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
हैं, जैसे FD या यूलिप। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं और नहीं आपको रिसर्च करना आता है और नहीं मार्केट को एनालाइज करना, फिर भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। तो आइए इस म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यही वो सबसे आसान तरीका है जिससे आप अमीर बनेंगे या बनने वाले हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसको एक्सपर्ट हर वक्त मैनेज करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। वहीं पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसको एक्सपर्ट हर वक्त मैनेज नहीं करते, रेंडमली इंडिया के जो टॉप कंपनीज होती है उसी में पैसा लगा दिए जाते हैं। उसे पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल आप यहाँ देख भी लो, सुंदरम स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है जिसको रवि गोपाल कृष्णा और सुधीर केडिया मैनेज करते हैं। और इनका ये काम होता है कि ये अपने म्यूचुअल फंड में ऐसी कंपनी को ढूंढकर ऐड करे जो अच्छे रिटर्न दे, जिसमें इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी रिसर्च करनी पड़ती है। इसीलिए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.87% है। जबकि UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है जिसको कमल गारा और श्रवण कुमार मैनेज करते हैं। और इसमें उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बस इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है उस कंपनी में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पैसे लगा दिए जाते हैं। इसीलिए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.22% है। इसका मतलब अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट में से हर साल 0.22% कट जाएंगे ब्रोकरेज फी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बिना कोई रिस्क के हमें अच्छे रिटर्न मिल सके, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में या पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में। तो आइए आपके इस क्वेश्चन का जवाब एक एग्जाम्पल की मदद से देते हैं। मान लेते हैं आप 10 लाख रुपए 30 साल के लिए एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेट से यूनियन लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। बाय द वे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसको विनय पहाड़िया और संजय बेम्बालकर मैनेज करते हैं, जो कड़ी मेहनत करके रिसर्च करके इस म्यूचुअल फंड से आपको 11% का रिटर्न दिलवाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, तो फंड मैनेजर यानी विनय पहाड़िया और संजय बेम्बालकर आपके अमाउंट में से 1.5% लेंगे ब्रोकरेज फी, जिसके कारण आपको 11% का रिटर्न नहीं बल्कि 11% माइनस 1.5% इक्वल टू 9.5% का रिटर्न मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका 10 लाख रुपए 9.5% के हिसाब से 30 साल में 1,52,20,312 रुपए बनेगा। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपए को बिना किसी ब्रोकरेज फी दिए या कम ब्रोकरेज फी दिए इन्वेस्ट किए होते तो 30 साल बाद जो आपको टोटल अमाउंट मिलता वो मिलता 2,28,92,296 रुपए। अब आप यहाँ देख सकते हो कि केवल 1.5% की ब्रोकरेज फी की वजह से आपका अमाउंट कितना कम हो गया, ऑलमोस्ट 76 लाख रुपए कम। अब दूसरी तरफ मान लेते हैं कि वहीं 10 लाख रुपए 30 साल के लिए आप पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी इंडेक्स फंड में, लेट से UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मतलब आपका 10 लाख रुपए निफ्टी 50 में कुछ इस प्रकार इन्वेस्ट होगा। 10 लाख का 11.51% रिलायंस इंडस्ट्री में लगाए जाएंगे, मतलब 1,11,000 के आसपास। 8.36% यानी 80,300 रुपए HDFC बैंक में लगाए जाएंगे। उसके बाद 7.57% ICICI बैंक में लगाए जाएंगे, 7.54% इन्फोसिस में लगाए जाएंगे एंड सो ऑन। इसलिए इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं उनको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो इसी हिसाब से आपका पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए इनका ब्रोकरेज फी म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है, केवल 0.22%। तो इस हिसाब से 30 साल में मात्र 10 लाख रुपए ही आपको ब्रोकरेज फी देना होगा, जबकि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आपको 76 लाख रुपए ब्रोकरेज फी देना पड़ रहा था। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि वैसे भी इंडेक्स फंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड से हमेशा अच्छे ही रिटर्न देता है, क्योंकि दोस्तों वॉरेन बफेट के पार्टनर जॉन सी वोगल, जो कि एक इन्वेस्टर और $1 ट्रिलियन कंपनी दी वेनगार्ड ग्रुप के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं, जो कि बहुत सारी हैं, उनमें से एक ऐसी कंपनी ढूंढना जो कि हमें अच्छे रिटर्न दे सके। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट के टॉप कंपनीज में लगा दें, ताकि हमें हमारा पैसा डूबने का डर भी ना हो और हमें हर साल स्टॉक मार्केट का एवरेज
रिटर्न मतलब 12 से 14% का रिटर्न भी मिलता रहे। वैसे भी जॉन सी वगल कहते हैं कि इतनी सारी कंपनियों में से एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी ऐसी कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जो 12 से 14% से ज्यादा रिटर्न दे। इसीलिए दोस्तों हमें म्यूचुअल फंड में नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड से अच्छा ही परफॉर्म करता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक बार दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर यानी वॉरेन बफेट ने प्रोटेज पार्टनर से, जो कि न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट हेज फंड कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, उनसे 7.5 करोड़ यानी $1 मिलियन की शर्त लगा ली कि अगले 10 साल में इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न देगा। मतलब पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से अच्छा ही रिटर्न देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। S&P 500 जो कि यूएसए का पॉपुलर इंडेक्स फंड है, जैसे इंडिया का पॉपुलर इंडेक्स फंड निफ्टी 50 है, वो अगले 10 साल में म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न दिए, जो कि आप इस चार्ट में देख भी सकते हो। डार्क ब्लू वाला जो ग्राफ है वो है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का यानी हेज फंड मैनेजर जिसको मैनेज करते थे, और डीप स्काई ब्लू वाला जो ग्राफ है वो है S&P 500 का यानी इंडेक्स फंड का मतलब पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का। और ये शर्त वॉरेन बफेट जीत गए और उस $1 मिलियन को चैरिटी में डोनेट कर दिए। बाय द वे, जब हमें वॉरेन बफेट और जॉन सी वोगल जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि अगर किसी को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो वो अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगा सकता है, क्योंकि पिछले 40 साल के डेटा के हिसाब से इंडेक्स फंड 15% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है और आगे भी देता रहेगा। बस देरी है तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की और कंपाउंडिंग के मैजिक को देखने की कि कैसे आपका एक छोटा सा अमाउंट कंपाउंड होकर बहुत बड़ा अमाउंट बना, जिसको आप देख सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करके। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। हैप्पी जर्नी। बाय बाय।